हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th असाइनमेंट सेमेस्टर 2 पार्ट 4। ये आपका गुजराती का असाइनमेंट है। पार्ट 3 में हम लोगों ने सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 का अ किया था और इस पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ब। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पद्य 12 क्वेश्चन नंबर 1, ગોપી પોતાના કયા કયા કાર્યોની વાત કરે છે? એન્સર है ગોપી કંટાળા રાસ્તે આવ જા કરીને જમુનાનું પાણી ભરી ગાગર માથે મૂકીને લાવે છે તે સદા હસતી રહે છે। સેકન્ડ નંબર है आपका, કૃષ્ણને ઉદ્દેશીને ગોપી શું કહે છે? એન્સર है કૃષ્ણને ઉદ્દેશીને ગોપી કહે છે કે મારી ગાગર ઉતારો તો જાણું કે તમે ગોવર્ધન પર્વતને ઉચક્યો હતો। આખો દિવસ હાથમાં વાંસળી રમાડો તેમાં સી મોટી આવડત। ડચકારા દઈને ગાયો ચરાવવી એવું કામ તો અહીં નાનકડા ગોકુળના છોરો ચપટીમાં કરી નાખે। થર્ડ નંબર, તો જાણું કાવ્યમાં કૃષ્ણએ કયા કયા કાર્યોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે? तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा तो जाणु काव्यમાં કૃષ્ણે ગોવર્ધન પર્વત ઉચક્યો હતો તેનો ઉલ્લેખ છે। વળી તે વાંસળી વગાડતા અને ગાયો ચરાવતા તેનો પણ ઉલ્લેખ છે। नाउ यहाँ पे आपका पद्य 12 जिसमें 3 क्वेश्चंस थे वो पूरे होते हैं। नेक्स्ट आता है पद्य 14। पद्य 14 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, कवि શા માટે અબોલા કરતા નથી? तो आंसर है कवि गीतो ललकारी जीवनने आनंदमय बनाववा मांगे छे। ते गीत गाय अने बीजा झीले तेथी ते अबोला करता नथी। सेकंड, कवि गीत केवी रीते गावानुं कहे छे अने केम? आंसर है कवि अबोला छोड़ीने गीत ललकारवानुं कहे छे। ते गीत गाय अने बीजा ते झीले ते जीवनने आनंदमय बनावे। थर्ड नंबर, कवि पोतानी हार पण केम खुश थाय छे? तो आंसर है कवि जीवनने आनंदमय बनाववा इच्छे छे, तेथी तेना हारवाथी सामेनी व्यक्तिने जीतनी खुशी मळती होय तो ते पोतानी हार पर पण खुश थाय छे। तो यहाँ पे आपका पद्य 14 कंप्लीट होता है जिसमें 3 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आता है आपका पद्य 16 के क्वेश्चन नंबर 1, राधा श्याम ने दुख न लगाड़वानुं शा माटे कहे छे? आंसर है राधा श्याम ने दुख न लगाड़वानुं कहीने पोताने केवुं माठुं लाग्युं छे ते वात याद कराववा मांगे छे। सेकंड नंबर, गोकुल में आवो तो काव्य में राधा कृष्ण ने गोकुल में कया संस्मरणों ताजा करे छे? तो आंसर है गोकुल में आवो तो काव्य में राधा कृष्ण ने गोकुल में गायोनुं धण लईने गोवर्धन पर्वत पर चराववा जवाना, जमुनाना कांठाना अने तांदूळनी पोटलीए अळवा तेमनी पाछळ दौड़वाना संस्मरणों ताजा करे छे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सम्रांगण तमने तो शोभे हो श्याम पंक्ति कयो प्रसंग याद करावे छे? आंसर आता है श्री कृष्ण कौरवों पांडवों वच्चेना युद्धमां अर्जुनना रथना सारथी बन्या हता अने हाथमां हथियार लीधुं न हतुं। सम्रांगण तमने तो शोभे पंक्ति तेनी याद करावे छे। चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है जिसमें 3 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 1, घरनु अजवाळुं एटले कोण ते क्यां चाल्युं गयुं? आंसर है घरनु अजवाळुं एटले दीकरी ते मेहंदी मूकी सासरे चाली गई। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, दीकरी ने घरनु अजवाळुं केम कहेवामां आव्युं छे? आंसर है दीकरी ने घरनु अजवाळुं कहेवामां आव्युं छे कारण के दीकरीए घरने हूंफाळुं राख्युं छे।
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, દીકરીના સાસરે જવાની શી અસર પડી? આન્સર હે દીકરીના સાસરે જવાથી ઘર અને શહેરમાં ખાલોપી અનુભવાશે. રંગોળીના પહેલાં જેવી ભાત હવે પડશે નહીં. સૌની आंखों आंसू थी भींजासे. ये था आपका चैप्टर नंबर 18 के 3 क्वेश्चंस भी पूरे होते हैं. नेक्स्ट आता है अब आपका प्रथम परीक्षा ना अभ्यासक्रम माथी जो क्वेश्चन पहले के जो आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे उसके हिसाब से भी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो यहाँ पे हम लोगों ने उसका भी सॉल्यूशन किया है, तो अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो. फर्स्ट है, સંગ્રહખોરો અનાજ ક્યારે વેચવા કાઢે છે? તો આન્સર હે જ્યારે માણસ સડી જાય ત્યારે એ લોકો કિલોના ભાવે અનાજ વેચવા કાઢે છે. સેકન્ડ, મૂર્ખ કઈ વસ્તુ ત્યાગીને પથ્થરને ઉપાડે છે? તો આન્સર હે મૂર્ખ હીરો ત્યાગી પથ્થર ઉપાડે છે. થર્ડ, અમે સૌના ઋણી એવું કવિ શા માટે કહે છે? તો આન્સર હે અમે સૌના ઋણી એવું કવિ કહે છે કારણ કે આકાશ ભણી પીઠ કરવા ભીંત ચડી હોવા છતાં કબૂતર ચકલીઓ તેમના ઘરમાં આવીને માળા બાંધે છે અને એ બહાને થોડું ગગન તેઓ ઘરમાં પણ લઈ આવે છે. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, कवि आत्मानो दीवो प्रगटाववानी वात केम करे छे? आंसर है आत्मानो दीवो एटले आत्मशक्ति. व्यक्ति आत्मशक्ति वडे ज आगळ वधवानुं छे. तेनी भीतर रहेली शक्तिओने बड़े ज ते आगळ वधी सके छे. तो यहाँ पे आपका पार्ट 4 ओवर होता है, जिसमें हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन नंबर 1 का बई कर लिया है. तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. ठीक है. अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए या फिर अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है. मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.